आई होप कि आप लोगों की BFUHS की, DHS पंजाब की एंड सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड मैं इसी चैनल पे आपको रेगुलरली क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ ऑल्टरनेट डे पे, ठीक है। 220 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं अभी टू, फिर नए क्वेश्चन पे चलेंगे। विच क्लाइंट शुड नर्स असेस फर्स्ट? तो सबसे पहले इसमें से कौन सा क्लाइंट जो है नर्स सबसे पहले असेस करेगी? तो सबने सही लिखा है, दैट इज़ द ऑप्शन सी। मैग्नीशियम 7 है और रेस्पिरेटरी रेट भी कम है बेटा, तो ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। एयरवे विल बी ऑलवेज आर प्रायोरिटी, ठीक है। एयरवे को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमारा ABC में प्रायोरिटी में आता है। चलो हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लाइंट विद COPD हैज द फॉलोइंग ABG रिजल्ट्स: pH is 7.30, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55, बाइकार्बोनेट आयंस इज 26। व्हाट कंडीशन डज दिस इंडिकेट? तो COPD वाला पेशेंट है बेटा जिसकी ABG रिपोर्ट क्या है, तो pH अगर आप देखो 7.30 विच इज लेस एसिडिक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। बाइकार्बोनेट आयन हमारे नॉर्मल है, तो क्या हुआ है? सो ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा होंगे उतना ज़्यादा बॉडी एसिडिक होगी, ठीक है, और pH कम है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट है क्लाइंट 24 आवर्स आफ्टर abdominal सर्जरी डेवलप सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया। व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट? 24 आवर्स सर्जरी हुई है पेशेंट के abdominal सर्जरी, उसे सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है। क्या कॉम्प्लिकेशन नर्स सबसे पहले देखेगी? एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो जिस हिसाब से अभी उन्होंने साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं, चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, टेकिकार्डिया होना, दे ऑल आर टुवर्ड्स द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ECG चेंज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरकैलीमिया? कौन सा ECG चेंज कॉमनली एसोसिएटेड है हाइपरकैलीमिया के साथ? फ्लैटन T वेव, प्रोमिनेंट Q वेव, पीक्ड T वेव, ST डिप्रेशन। सो ऑब्वियसली हाइपरकैलीमिया में हमें पीक्ड T वेव देखने को मिलती है। देखो जो भी ECG के चेंजेस है बेटा सारे करके जाना, अगर आपको याद रहेंगे तो डायरेक्ट एक नंबर में लाएंगे। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज एन अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी? कौन सा सिम्टम अर्ली साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का है? हाइपरटेंशन, ब्लड येलो विजन, पॉलीयूरिया, हाइपर एक्टिविटी। सो इट इज अ ब्लड येलो विजन। अगर ये नहीं हो तो GI इरिटेबिलिटी, GI इरिटेबिलिटी, ठीक है। सो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज GI इरिटेबिलिटी एंड ब्लड येलो विजन। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट क्लाइंट विद सीवियर प्री-एक्लैम्सिया इज रिसीविंग MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट ले रही है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? तो प्रेग्नेंट क्लाइंट है, MgSO4 चल रहा है, प्री-एक्लैम्सिया वाली है, कौन सी चीज़ बताएगी कि उसे MgSO4 की टॉक्सिसिटी है? BP 150-100 है, रेस्पिरेटरी रेट 10 है, यूरिन आउटपुट 40 है, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस है। तो देखो दो चीज़ें यहाँ पे मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की होती हैं, एक तो डीप टेंडन रिफ्लक्स का लॉस होना प्लस साथ के साथ रेस्पिरेटरी रेट का कम होना, ठीक है। सो ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लक्स लॉस होते तो हम उसको टिक लगाते, अगर जैसे ये दोनों ही प्रेजेंट होते ना बेटू तो हमने प्रायोरिटी फिर डीप टेंडन रिफ्लक्स को देनी है, पर यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट प्रेजेंट है तो हम रेस्पिरेटरी रेट को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत ही जल्द हमारा खुद का ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो थैंक यू सो मच हमारे सपोर्ट के लिए। प्लस होली के ऑफर्स का सेकंड लास्ट डे है जिसमें आपको 3 मंथ्स का बैच 1799, 6 मंथ्स का बैच 2799 में मिल रहा है। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी सब कुछ मिलने वाला है, एक बार आप रिजल्ट देख सकते हो, नर्सिंग एग्जाम कॉन्टेंट के रिव्यूज़ देख सकते हो और फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हो इस बैच में। आज सेकेंड लास्ट डे है और ये ऑफर्स आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाले, दिवाली पे मिलेंगे। तो अगर तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाना बेटा। नेक्स्ट है विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट सीवियर डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट? इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि सीवियर डिहाइड्रेशन है इन्फेंट में? मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, संकन फॉन्टेनल, इंक्रीज टीयर्स, नॉर्मल स्किन ट्रगर। तो सीवियर डिहाइड्रेशन में हमें जो फॉन्टेनल्स हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? संकन फॉन्टेनल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रोक? अगर किसी को लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर स्ट्रोक आया, मतलब कि ब्रेन के लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में स्ट्रोक है, तो कौन सा सिम्टम होगा? स्पेटियल डिसोरिएंटेशन, इंपल्सिव बिहेवियर, एफेजिया या फिर पुअर जजमेंट। सो इट इज़ अ अफेजिया देखने को मिलता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लेना और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट है विच आइसोलेशन प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर टीबी, कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होता है टीबी के लिए? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सो इट्स अ एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया होता है वो पूरी एयर में घूमता है, ठीक है। सो कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशन रिक्वायर्ड है? सो इट इज अ एयरबॉर्न प्रिकॉशंस। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द मेजर बर्न इज एट अ हाईएस्ट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। तो क्लाइंट है मेजर बर्न वाला, किस हाईएस्ट रिस्क पे होता है कॉम्प्लिकेशन? पहले 24 घंटे की कॉम्प्लिकेशन अगर हो, इन्फेक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंस, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेसीमिया। सो इट्स अ फ्लूइड कम होना, क्योंकि बर्न में फ्लूइड लॉस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो प्रायोरिटी एक्शन भी क्या रहता है? फ्लूइड रिसस्टिकेशन कराना। नेक्स्ट है विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट, कौन सा क्लाइंट सबसे पहले नर्स देखेगी? सो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो आई एम डैम श्योर आप पेपर में आप क्लीन करके आने वाले हो, जो फर्स्ट देखेगी नर्स। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी क्लियर हो गए होंगे। और बेटा आज सेकेंड लास्ट डे है बैचेस का, तैयारी करते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। बहुत जल्दी हमारा खुद का जो ऐप है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है कि नर्सिंग एग्जाम कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच, और ज़रूर जुड़िएगा बैचेस में, क्योंकि ये ऑफर्स आपको दिवाली पे मिलेंगे। सो बाय बाय, do hard work, make your parents proud, and all the best.